Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Amir. I am here to teach you physics. Lecture number 3. Before starting the lecture, subscribe, like, share and press the bell icon on our channel Power of Knowledge. तो इस लेक्चर को बाकायदा शुरू करने से पहले जो हमारे चैनल पे न्यू है उसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको मिल सके। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने क्वांटिटीज़ को डिस्कस किया था, बेस क्वांटिटीज़, ड्राइव क्वांटिटीज़, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम को डिस्कस किया था। अब हम नेक्स्ट मूव करने जा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर के बारे में किसी बच्चे को कोई किसी किस्म की कन्फ्यूजन नहीं है, अभी तक किसी बच्चे का कोई कन्फ्यूजन के हवाले से कोई कमेंट या हमें कोई उन्होंने रब्ता करने की कोशिश नहीं की। इस लेक्चर में लेक्चर नंबर 3 के अंदर हम डिस्कस करेंगे प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस क्या होती हैं, हम इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे। प्रीफिक्सेस असल में फिजिक्स की टर्म में प्रीफिक्सेस कुछ क्वांटिटीज़ जो हमारे पास होती हैं इतनी बड़ी होती हैं या इतनी छोटी होती हैं हम उसको इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा मेथड होना चाहिए, एक ऐसा वे होना चाहिए जिसकी वजह से हम बड़ी से बड़ी क्वांटिटीज़ को और छोटी से छोटी क्वांटिटी को इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। तो इसको इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए फिज़िक्स के टर्म प्रीफिक्सेस हम डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रीफिक्सेस होते क्या हैं? प्रीफिक्सेस असल में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, अल्फाज होते हैं या लेटर्स होते हैं जिनको हम ऐड करते हैं स्टैंडर्ड यूनिट से पहले, जैसा कि किलो, मेगा, गैगा, मिली। Prefixes are the word letters added before standard international units such as kilo, mega, giga, milli। ये prefixes की definition है। prefixes में ये कहा गया है कुछ quantities जो होती हैं वेरी स्मॉल, बहुत छोटी होती हैं, कुछ बहुत ही बड़ी होती हैं, वेरी लार्ज एंड वेरी स्मॉल। बहुत बड़ी वैल्यू, कुछ बहुत छोटी वैल्यू, जिसको हमें अंडरस्टैंड करने के लिए स्पेसिफिक मेथड्स चाहिए। तो वो हमारे पास मेथड जो है वो प्रीफिक्सेस हैं, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, एक एडवांटेज चीज़ हमारे पास ये है, मल्टीपल या सब मल्टीपल को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द टर्म ऑफ द प्रीफिक्सेस में। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है प्रीफिक्सेस का। एडवांटेजेस ऑफ देयर मल्टीपल एंड सब मल्टीपल कैन बी एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ द प्रीफिक्सेस। हम उसको प्रीफिक्सेस की सूरत में बयान कर सकते हैं। ये डेफिनेशन एग्जांपल में किलो, मेगा, गैगा, मिली आ गया। ये हमारे पास टेबल दिया गया है, टेबल नंबर 1.3। कुछ प्रीफिक्सेस क्या है, इस टेबल के अंदर हमने कुछ डिस्कस करना है। डिस्कस ये करना है, इस टेबल के अंदर जितने भी ये वैल्यूज़ गिवन दी गई हैं इसको अच्छे तरीके से लर्न करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है एमसीक्यूज़ के वाले से। कई बार बोर्ड के अंदर एमसीक्यूज़ आ चुका है कि 1 मैक्रो इज इक्वल टू 10⁻⁻⁶ मिली, सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, नैनो, पिको,
फेमटो ऑटो, लेकिन ये वो टर्म्स हैं जो हमारे पास MCQs के तौर पर आ सकती हैं, तो इनको अच्छे तरीके से मेमोराइज करना है। नीचे हमारे पास एग्जाम्पल दी गई हैं, उन एग्जाम्पल्स को समझें, इसी रूल्स के मुताबिक उसको अप्लाई करें। आप इजीली प्रीफिक्सेस के बारे में जान जाएंगे। प्रीफिक्सेस कुछ वर्ड्स हैं, लेटर्स हैं जो हम ऐड करते हैं स्टैंडर्ड यूनिट से पहले, ताकि मल्टीपल सब मल्टीपल को हम एक्सप्रेस कर सकें इन प्रीफिक्सेस के अंदर, ताकि बहुत बड़ी वैल्यू हो चाहे छोटी वैल्यू हो, हम उसको क्या कर सकें, इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। प्रीफिक्सेस के बाद जो हमारा टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशंस क्या होती हैं? हमने नंबर्स को एक्सप्रेस करना है एक नोटेशंस की फॉर्म में, ताकि उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। उस नंबर को हम एक्सप्रेस करेंगे सम पावर ऑफ द 10 की पावर्स बना के हम उसको एक्सप्रेस करेंगे। वो पावर बिटवीन 1 एंड 10, नंबर 1 एंड 10 कुछ भी हो सकता है, हमने उसको एक्सप्रेस करना है पावर के अंदर। पावर ऑफ 10 की पावर्स बना देंगे। हमारे यहाँ एग्जाम्पल है, द मून इज़ द वैल्यू मीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। ये एक वैल्यू है, इसको कैसे अंडरस्टैंड करेंगे? अगर हम इसको मैथ की टर्म में देखेंगे, पहले तो हम देखेंगे कि वैल्यू बनती क्या है, तो उस हिसाब से उसको देखेंगे। इतनी बड़ी वैल्यू है, इजीली हम इसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, तो हम साइंटिफिक नोटेशन में जब इसको कन्वर्ट करेंगे, तो साइंटिफिक नोटेशन में जब लिखने जाएंगे तो फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट प्लेस करेंगे। पॉइंट प्लेस करने के बाद नेक्स्ट जितने भी डिजिट हैं उनको काउंट करेंगे, 3.8400 चलते जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मतलब ये कि 3 के बाद पॉइंट प्लेस किया तो इसके बाद 8 डिजिट थे हमारे पास, तो हम उसको लिखेंगे 3.84 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। हाँ, कुछ बच्चों के जहन में ये सवाल होता है कि हम इसको, ये जो 84 के बाद बाकी ज़ीरो कहाँ गई? अगर पॉइंट के बाद आने वाले डिजिट आपके नॉन ज़ीरो होंगे तो वो एज इट इज़ लिखे जाएंगे। अगर वो ज़ीरो हैं वो निगलेक्ट होंगे और वो पावर की सूरत में आ जाएंगे। अगर यही 84 एंड में होता, 3.0000084 होता, तो देन मैं 3.00084 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 करता, तो ये हमारे पास टर्म वैसी रहती। लेट्स सपोज अगर हमारे पास ये वैल्यू इस तरह से होती, तो फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट प्लेस करता, तो देन मैं इनको ऐसे लेके 10 की पावर ये भी हमारे पास क्या बनता, 8 बनता। अब ये पॉइंट इसलिए रेज किया मैंने ताकि आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। तो मेरे ख्याल में बच्चों के अभाम के लिए से बढ़कर उसको मतलब एक प्रॉब्लम को जो उनके जहन में आ रही होगी, इसको ख़त्म करने के लिए एक अच्छी एग्जांपल है, ताकि बच्चे इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। तो ये तो हमारे पास थी इसकी एग्जांपल्स। डेफिनेशन क्या कहती है हमारे पास? डेफिनेशन हमारी ये कहती है, इन साइंटिफिक नोटेशन अ नंबर इज़ एक्सप्रेस्ड एज सम पावर ऑफ 10 मल्टीपल बाय नंबर 1 एंड 10। मतलब है नंबर आपका 1 और 10 के दरम्यान में कोई भी हो सकता है, हम उसको एक्सप्रेस करना है 10 की पावर में, मल्टीपल करना है 10 की पावर में। नीचे एग्जांपल दी गई है, ये देखो 62,550 को हमने एक्सप्रेस किया। देख लें, पहले 2 पॉइंट बाद जब प्लेस किया 3 बना, फिर हमने 4 बाद किया। तो ये वो डिफरेंट टर्म्स हैं
जिनकी बेस पे हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखिए वैल्यू वही है 6.275 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, तो हम इसको इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो डेफिनेशन हमारे पास बनी इन द साइंटिफिक नोटेशंस a number is expressed as some power of the 10 multiplied by a number between 1 and 10। जब कोई भी डेफिनेशन पूछी जाए, एग्जाम्पल पूछी जाए ना पूछी जाए, बोर्ड के अंदर आपने एग्जाम्पल कोड करनी है। आपके इतना टाइम ज़रूर होता है पेपर को सोल्व करने के लिए, आप एग्जाम्पल इजीली दे सकते हैं। साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन पूछी, व्हाट डू यू नो अबाउट साइंटिफिक नोटेशन, या ये कह सकता है डिफाइन साइंटिफिक नोटेशन। तो देन आपने करना ये है डेफिनेशन लिखने के बाद उसकी एग्जाम्पल ज़रूर देनी है, ताकि एग्जामिनर के ऊपर जो चेक पेपर कर रहा है उसका अच्छा इंप्रेशन जाए। तो ये पेपर सोल्व करने का एक बेस्ट मेथड होता है। जब पेपर सोल्व करने जा रहे हैं तो मार्कर का इस्तेमाल ज़रूर करें। एग्जाम्पल के लिए मार्कर का हेडिंग डालें, नीचे एग्जाम्पल दें। तो दिस इज़ द बेस्ट वे फॉर द इन द पेपर। ये एक अच्छा वे है जिसमें पेपर को कंडक्ट करने जा रहे हैं, तो इससे और अच्छा तासुर कोई और हो नहीं सकता। कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, अगर रेलिवेंट एग्जाम्पल बनती है तो आप उसको ज़रूर दें। तो ये पेपर का एक अच्छा कंसेप्ट है। ये हमारे पास एक्सरसाइज दी गई है, 5 प्रीफिक्सेस मस्ट कॉमनली यूज्ड, नाम लिखने हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 3 देखें, राइट बिलो साइंटिफिक, देखो साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। ये क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे, आप मुझे इनबॉक्स में सेंड करेंगे या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर हमें ज्वाइन करके वहाँ पे आप मुझे सेंड करेंगे, ताकि अगर आपको किसी किस्म का अगर क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है, अगर किसी ने कर लिए हैं तो चेक करवाना जा रहा है कि सर चेक करें कैसा किया है, तो देन इंशाल्लाह आप हमें वहाँ पे हमसे रब्ता कर सकते हैं, आपके क्वेश्चन का इंशाल्लाह आंसर दिया जाएगा। तो ये तो था प्रीफिक्सेस और साइंटिफिक नोटेशन। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास आ रहा है वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। देखो किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए हम कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आलात इस्तेमाल कर सकते हैं। इधर सबसे पहले मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ऐसे आलात जो किसी भी चीज़ की पैमाइश करने के लिए, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को डिफरेंट क्वांटिटीज़ की पैमाइश करने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कहलाते हैं। लेंथ है, मास है, टाइम है, वॉल्यूम है। तो डेफिनेशन ये है फर्स्ट लाइन में, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड टू मेजर द वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज सच एज लेंथ, मास, टाइम, वॉल्यूम एटसेट्रा। देखिए जब मैंने स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट पढ़ाया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर, तो उसमें ये कहा गया था, मैंने बताया था कि पास्ट के अंदर लोग मेजरमेंट करने के लिए चीज़ों का एक्सचेंज करते थे। अब इसने भी वही बात यहाँ पे लिखी है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज इन द पास्ट वर नॉट रिलायबल एंड एक्यूरेट एज वी यूज टुडे। कहते हैं जो आज कल इस्तेमाल करते हैं ना, ये बहुत रिलायबल है, लेकिन गुजरे हुए वक्त में ऐसा रिलायबल नहीं था। फॉर एग्जांपल सैंडल, वाटर क्लॉक, अदर टाइम मेजरिंग डिवाइसेस यूज अराउंड 1300 AD। तो इतनी पुरानी बात है, उस वक्त ये चीज़ करते थे हम इस्तेमाल। तो हम जो है नो डे हाईली रिलायबल एंड एक्यूरेट जो है इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल करते हैं मेजरमेंट करने के लिए। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो है फिज़िकल लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर भी इस्तेमाल होते हैं, ताकि हम चीज़ों की एक्यूरेटली मेजरमेंट कर सकें। मीटर रूल की बात करते हैं। मीटर रूल हमारे पास एक ऐसी इंस्ट्रूमेंट है जो किसी भी चीज़ की लेंथ फाइंड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। 2 पॉइंट्स के दरमियान में लेंथ फाइंड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अक्सर ये जो इस्तेमाल किया जाता है लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर, मतलब है किसी भी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फाइंड करने के लिए या 2 पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम उसको इस्तेमाल करते थे। तो 1 मीटर जो होता है वो 10 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, और हर सेंटीमीटर के को 10 मज़ीद हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, जिसको हम नाम देते हैं मिलीमीटर का नाम देते हैं। A meter rule is a length measuring instrument। ठीक है यहाँ तक। और फिर हम लिखेंगे इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन द लेबॉर्ट्रीज टू मेजर द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। किसी भी 2 पॉइंट्स के दरमियान मेजरमेंट करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है।
1 मीटर लॉन्ग एज इज इक्वल टू द 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर, और हर सेंटीमीटर को 10 हिस्सों में जब डिवाइड किया जाता है, तो 10 हिस्सों में जब डिवाइड किया जाता है तो स्मॉल डिविजन्स कॉल्ड द मिलीमीटर्स, हम उसको मिलीमीटर का नाम देते हैं। ये स्मॉलेस्ट रीडिंग होती है इसके ऊपर, जो हम क्या करते हैं, हम ले सकते हैं, और इसकी स्मॉलेस्ट रीडिंग को हम लीस्ट काउंट कहते हैं। स्मॉलेस्ट रीडिंग को किस चीज़ का नाम देते हैं, लीस्ट काउंट का नाम देते हैं। तो हमारे पास मीटर रूल की जो सबसे स्मॉलेस्ट मेजरमेंट है वो मिलीमीटर होती है, जिसको हम लीस्ट काउंट का नाम दे सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है द मेजरिंग टेप। ठीक है, ये भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं कि सेंटीमीटर और मीटर्स की मेजरमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको जो इस्तेमाल करते हैं ब्लैक स्मिथ और कारपेंटर, मतलब बढ़ई वगैरह लोग जो हैं वो उसको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब टेप के ऊपर कंसिस्ट ऑफ द थिन लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ द कॉटन, मेटल और अ प्लास्टिक जनरली, मतलब ये उसकी इंस्ट्रूमेंट में हम कह सकते हैं कंसिस्ट होती है। किससे बनी होती है, वो आपकी स्ट्रिप भी हो सकती है, कॉटन भी हो सकती है, मेटल भी हो सकती है। इसके अंदर 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर लॉन्ग की भी ये क्या होती हैं, मेजरिंग टेप्स होती हैं, जिनकी मदद से हम क्या करते हैं, हमें ईजिली में इसके अंदर सेंटीमीटर और इंचेस भी होते हैं, जिसको हम इजीली क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। तो आज के इस टॉपिक के, आज के इस लेक्चर के अंदर हमने प्रीफिक्सेस डिस्कस की, और हमने प्रीफिक्सेस डिस्कस की हैं, साइंटिफिक नोटेशन को देखा अच्छे तरीके से, हमने फिर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को देखा, मीटर रूल देखा, ठीक है, और फिर हमने मेजरिंग टेप देखा। तो ये कुछ इंस्ट्रूमेंट थे जिसकी वजह से हम मेजरमेंट कर सकते हैं। तो आज की इस लेक्चर में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर हमें ज्वाइन कर सकता है, और जो मैंने असाइनमेंट बताई है, जो बच्चे करना चाहेंगे वो हमें करके हमें कमेंट कर सकते हैं, या हमें बज़रिया जो है नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसके ज़रिए भी हमें सेंड कर सकते हैं, ताकि हम उसको चेक करके बच्चे को वापस रिप्लाई करेंगे। तो अगेन फिर कहता जा रहा हूँ, जो हमारे चैनल पे न्यू हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, और बेल आइकन के बटन को प्रेस भी करें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको मिल सके।